रांची संसदीय क्षेत्र के बेड़ो प्रखंड में ग्रामीणों और भू अर्जन शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें भू अर्जन अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 37(2) के तहत ग्रामीणों को नोटिस दिया, लेकिन उपस्थित ग्रामीणों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया। ग्रामीणों ने कहा कि विकास कार्य के लिए रैयत जमीन देने को तैयार है, मगर सरकारी रेट पे वे जमीन नहीं देना चाहते। रैयतों का कहना है कि सरकारी मुआवजा से उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। स्वदेशवाणी के लिए बेड़ो से सोनी टंडन की रिपोर्ट। इसमें जो भी मौजा आ रहा है ना, सभी का जिक्र है यहाँ। जरिया, पोरियो, बेड़ो, बारीडी, नगरी, एटा, चिंतरी, चारीमा, काकोजोरा, आठो, ननकाना एवं अशरू, इस सभी रैयतों का एक मांग पत्र आया है। इसमें लिया गया कि NH-33 सड़क चौड़ीकरण परमा से डुमरा पर सेक्शन में बेड़ो प्रखंड में सड़क चौड़ीकरण बेड़ो बाईपास से मुआवजा की राशि बहुत कम होने के संबंध में जो रेट है वो तो बाकी में कम है। हम इसका गंभीर चूंकि समझिए कि गंभीर रैयतें हैं, देखिए इस पर और इसमें भी है कि आपको कम है तो अभी कोई सरकार के द्वारा निर्धारित दर है, इसमें हम लोग भी बंधे हुए। अब आप लोग दो चार जगह लिखे हुए हैं, इसमें देखिए जो मांग पत्र दिया हुआ है इसमें माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय सांसद महोदय विधानसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदय मॉडल विधानसभा, उपायुक्त महोदय रांची, अंचल अधिकारी महोदय बेड़ो और मीडिया वगैरह को भी दिया हुआ है। महोदय जो पवित्री होगा तो इन लोग का कब तक ऊपर से आदेश होता है, तो अभी तक तो जो है उसी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपका कहना ठीक है, आप एक बार आप सबको हम पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत 12 गांव है। जरिया, आपका बेड़ो, बारीडी, नगरी, ईटा, चिंदरी, चरिमा, हाथू, काकोजोड़ा, नमकाना, असरो, ठीक है। इतना गांव के रैयतों का, किसानों का जमीन सड़क चौड़ीकरण में जा रहा है, जिसको भू अर्जन विभाग के द्वारा अधिकृत किया गया है, जो हम किसानों का खेत खलिहान है। सही है, घर मकान भी है। हाँ, NH की तो और ये जो जा रहा है उसमें बहुत कोई का हो सकता है कि मकान बना हुआ होगा, कच्चा मकान होगा, पक्का मकान होगा। बहुत ऐसा किसान होगा जिनका कच्चा कुआं होगा, पक्का कुआं भी होगा, पेड़ पौधा भी है। अरे यार बोलने दीजिए ना। ये इस तरह का है। ये सारा का सारा चीज चौड़ीकरण में जो उस दायरे में आएगा वो सब आपका चला जाएगा, लेकिन उसके एवज में सरकार के तरफ से एक राशि तय की गई है प्रति डिस्मिल के हिसाब से, और वो जो राशि तय की गई है वो 3,800 रुपया मेरे ख्याल से जरिया का है, ठीक है, और उसको देख लिया जाए। और दूसरा है बेड़ो का लगभग 8,000, उसके आगे चल जाइए तो 4,000, उसके बाद फिर 5,000। जरिया का जो है अभी वैल्यूएशन का जो बना है हमको जो 3,470 रुपया पर डिस्मिल, 3,470, इसी में 31% है, और इसका जो है 4 गुना करके मैंने 3 चौके 12 जो परसेंटेज जो मोटामोटी हम बता रहे हैं उसके बाद आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये सरकार के द्वारा जमीन को अधिकृत किया गया है हमारे किसानों का, उसमें खुद मैं भी हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मैं इस प्रखंड का उपप्रमुख, मेरा नाम हुआ धनंजय कुमार भाई, ठीक है। और कुछ दिन पहले जब ये नोटिस हमारा गांव गया, तो मेरा गांव होता है बारीडी, 5 एकड़ का जमीन हम लोगों का भी, जितना भैया हम लोग हैं सबका अलग अलग हम लोग का भी जा रहा है। तो हम लोग का जा रहा है, मैंने पूरा प्रखंड का जा रहा है, सब किसान हम लोग हैं, सबका जा रहा है। और जो इसके बाद जब नोटिस हम लोगों को मिला तो हम लोगों का होश ठिकाने नहीं रहा, हम यही बोलेंगे, ठीक है। अभी जंगल के किनारे वो टंगरा जो है ना, जिसमें गाछ तक नहीं लगाया जा सकता है, उसको भी 3,000 रुपया डिस्मिल लोग नहीं बेचेगा, बेचेगा नहीं। अभी का जो रेट चल रहा है वो यहाँ 3.5 से 4 लाख रुपया प्रति डिस्मिल का जमीन यहाँ पर बेड़ो में बिक रहा है। ये सच है या झूठ है? दूसरा, अगर झूठ है तो ये हम लोग इन लोग से पूछेंगे, आज भू अर्जन विभाग से आए हैं, कि आपने जो वैल्यूएशन लगाया है, सरकार ही वैल्यूएशन लगाया, मानते हैं सरकार ने जो वैल्यूएशन लगाया है, तो हमने जो पढ़ा है उसमें 17-18 का आपका ये है अधिग्रहण का, 17-18
है ना, 17-18 का अधिग्रहण है, उसमें उसका रेट है। हम आपको 2014 का सरकार को हमारे यहाँ का बिका हुआ जमीन का डीड का कॉपी देंगे आपको, हम रसीद का कॉपी आपको देंगे और इसका कॉपी भी संलग्न मैं अभी कराऊंगा आपको। और उस समय बिका है 1 लाख, रिलायंस का कंपनी वाला हमारा बिना बगीचा के पास से ले गया है, जहां टाउन भी नहीं है, 1,16,000 रुपया प्रति डिस्ट्रिक्ट 2014 में। और ये कौन है? 21। इसके बाद हमारे गांव में ही बिका है, और वो जमीन उसका भी मैं पूरा प्रूफ ले आया हूं। उसमें बिका है 6 डिस्मिल, 2 डिस्मिल का 2 डिस्मिल में 4,25,000 4,25,000 2 डिस्मिल का 4,25,000 का डीड मेरे पास है, वो भी आपको 17-18 का मैं दूंगा, जिस समय अधिग्रहण किया गया है जमीन सरकार के द्वारा। उस समय का रेट अगर हम देखते हैं तो उस जमीन का रेट होता है 2,08,000 कुछ 12,000। तो किस परिस्थिति से 3,000 रुपए के हिसाब से सरकार ने हमको देने का प्रस्ताव डाला है। दूसरा बात है कि जिस समय बैठक हुआ था उसमें हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की भी उपस्थित थे, हम सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, सारे गांव के रैयत उपस्थित थे। हम लोगों को लड़ाई आप लोगों से नहीं है, हम लोगों को रोड बनने से कोई एतराज भी नहीं है। रोड बने, सरकार का रोड है, उस रोड में सरकार भी चलेगी, हम लोग भी चलेंगे, सभी आएंगे, सब हो। लेकिन मुआवजा का जो राशि है, किसान को जान मारने वाला राशि है, वो ना हो। ये सही है कि गलत है? सही है। तो ये जो 3,000 रुपया हमने कहा आपको, एगो हम लोग का टंगरा जो जंगल के बीच है ना, वो भी बिका है 14,500 रुपया आपका, एकदम जहां रास्ता तक नहीं है, एकदम टंगरा के बीच में रैयत की जगह वहां। अब ये सोचने वाली बात है, हम सरकार को जो रजिस्ट्री हुआ है, जो डीड बना है, हमने 2 लाख के ऊपर का डीड मैं दे रहा हूं, तो उसका भी मैं सरकार को जो भी खरीदा है वो उसका टैक्स दिया है, हाँ या नहीं? ये मेरा एविडेंस है, ये आप लोगों के बीच रखने का मेरा बात है। दूसरा बात है कि इतना सारा चीज होने के बाद बहुत से ऐसे हमारे किसान होंगे जिनका 4-5 एक भैयात में 5 से लेकर 10 परिवार है, कोई 5 भाई है, कोई 4 भाई है, कोई 3 भाई है। बहुतों को रोड के किनारे केवल जमीन मिला है, अंदर में उसका जमीन है ही नहीं। जब उसका रोड चला जाएगा, हम लोग के पास ऐसा बहुत शिकायत आया है, उसका वो जो सड़क में उसका जमीन चला जाएगा तो वो उसको अगर 50 डिसमिल जाता है 3,000 के हिसाब से मिलेगा, 5 या 15, 75, 1 लाख रुपया कुछ मिलेगा, तो वो बेचारा कई जमीन खरीदने सकेगा? नहीं। क्या उसका घर बनेगा? नहीं। तो हम बेघर होके सड़क बनाने देंगे क्या? नहीं। तो सड़क बने, हमको बेघर करके पदाधिकारी, तमाम मुखियागण, तमाम इस क्षेत्र के हमारे जो जनता है, उनका जमीन यहाँ पर जा रही है, सबको धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर 2-3 बैठक जो है विधायक जी से यहाँ का जनता का हो चुका है, और वो साफ यहाँ का जनता का कहना है कि जमीन रोड बनने के लिए तो जमीन लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 लाख का चीज को अगर कोई 5,000 में मांगे तो चाहे सरकार रहे कोई रहे तो विरोध तो होगा ही। तो यहाँ पर ठीक बोल रहे हैं, किसी का जमीन चल जा रहा है, वहाँ 5 डिसमिल उसका जमीन है, वहाँ पर ले रहे हैं, उसको 15,000 या 50,000 या 60,000 दे रहे हैं, और उसके बाद इधर आएगा तो 1 डिसमिल लेगा तो उसको 3 लाख रुपया लगेगा। तो कहाँ से लेगा, कहाँ जाएगा वो? आसमान में तो बनाएगा नहीं। इसलिए आप लोग विभाग का जो भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ का जनता का जो मांग है उनको सुनिए, क्योंकि माननीय विधायक द्वारा यहाँ पर भू अर्जन पदाधिकारी को साफ लिखा गया है कि 3.5 लाख रुपये प्रति डिसमिल का 4 गुना यानी 14 लाख रुपये प्रति डिसमिल का डिमांड यहाँ का जनता है, और विभाग को लेटर भी भेज चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर जनता है उनका साफ कहना है कि ये जमीन हम लोग सड़क बनाने के लिए इस दर में नहीं देंगे। इसी संदर्भ में पूरा रैयत बैठक किया था, जिसमें माननीय विधायक हमारे थे, सांसद प्रतिनिधि होने के नाते खुद मैं वहां पर था, और वहां पे जो बात हुई थी तो हम लोगों ने इसका कॉपी हम पढ़ के आप सबों को सुना दे रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को भेजे हैं झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय सांसद महोदय लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदय मांडर विधानसभा क्षेत्र, माननीय उपायुक्त रांची, अंचल अधिकारी बेड़ो, और प्रेस एवं सभी साथी मीडिया प्रेस के। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, बहुत रैयत उस दिन आप लोग नहीं थे, जरूर जानना चाहेंगे आप लोग। इसमें हम लोगों ने लिखा है, सेवा में भू अर्जन पदाधिकारी ब्यूरो झारखंड, विषय
NH-23 सड़क चौड़ीकरण पलमा से गुमला पथ सेक्शन में बेड़ो प्रखंड से सड़क चौड़ीकरण एवं बेड़ो बाईपास में मुआवजा की राशि बहुत कम होने के संबंध में महाशय निवेदन है कि NH-23 सड़क चौड़ीकरण पलमा से गुमला पथ सेक्शन में बेड़ो प्रखंड में सड़क चौड़ीकरण एवं बेड़ो बाईपास में हम सभी रैयतों का भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसका मुआवजा नोटिस हम रैयतों को मिला है। इसका भाग संख्या 2017-18 है और उस मुआवजा नोटिस में जरिया, पुरियो, बेड़ो, वालेडी, नगरी, ईटा, चिल्दी, चरीमा, कादोजोरा, हाटू और लमकाना एवं मसरो है। मुआवजा नोटिस में हर गांव का राशि अलग अलग और काफी कम है। कहीं किसी गांव में प्रति डिसमिल 4 गुना जोड़कर 15,000 रुपया, तो कहीं किसी गांव में 4 गुना जोड़कर 35,000 रुपया के दर से दिया गया है, जो हम सभी रैयतों को मंजूर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के जमीन का बाजार मूल्य 3 लाख से 4 लाख रुपया प्रति डिसमिल अभी वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ के जमीन का बाजार मूल्य 3 लाख से 4 लाख प्रति डिसमिल चल रहा है। अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का 4 गुना हमें मुआवजा मिलना चाहिए, परंतु पूरे बाजार मूल्य से भी बहुत कम राशि आवंटित किया जा रहा है। अभी आप छोड़ दीजिए उसको, अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का 4 गुना हमें मुआवजा मिलना चाहिए, परंतु हमें बाजार मूल्य से भी बहुत कम राशि आवंटित की जा रही है, जो हम सभी रैयतों को मंजूर नहीं है। हम जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, हम अपना जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हम सभी रैयतों के पास सीमित जमीन है, जिसमें हम लोगों का घर है और कृषि से जीवन यापन हम सभी करते हैं। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर हम सभी रैयत भूमिहीन, बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। आज दिनांक 28/2/2021 के बैठक बारेडी पारा भवन में ईटा चिल्दी मुखिया बुधराम पाड़ा की अध्यक्षता में माननीय विधायक बंधु तिर्की एवं प्रभावित क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधि एवं रैयतों की उपस्थिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। बेड़ो प्रखंड के प्रभावित सभी गांव के रैयत जिनका जमीन सड़क चौड़ीकरण में जा रहा है, उन्हें एक समान, सुनिए, यहाँ पर मांग पत्र में ये कहा गया है कि जरिया का अलग रेट, बेड़ो का अलग रेट, बारिडी का अलग रेट, लमकाना का अलग रेट ये ना करें, बल्कि एक समान बेड़ो प्रखंड में जितना भी प्रखंड के अंदर आने वाला जो भी गाँव है मेरा, वहाँ समान तौर पर मुआवजा राशि मिलना चाहिए। और हम रैयतों का मांग है कि यहाँ पे 3.5 लाख रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से 4 गुना जोड़कर 14 लाख प्रति डिसमिल के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। ठीक है। दूसरा, जब तक सभी रैयतों को मुआवजा का राशि प्राप्त नहीं होता, तब तक हम सभी रैयत सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ने पर संवैधानिक तौर पर हम सभी आंदोलन भी करेंगे। इसके बाद है तीसरा, जब तक मुआवजा राशि का मांग पूरा नहीं होता, तब तक कोई भी स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि किसी भी प्रपत्र पर अनुशंसा नहीं करेंगे। उपरोक्त सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। अतः भू अर्जन पदाधिकारी महोदय से रैयतों का निवेदन है कि मुआवजा राशि प्रति डिसमिल बढ़ाकर यानी 14 लाख रुपया देने का कृपा करें। इसके बाद ही सड़क निर्माण का कार्य किया जाए। ये मांग पत्र हम लोगों ने 28 तारीख के बाद, आज 4 तारीख है, इसके पहले सबों को हम लोगों ने भेज दिया है। और उसके बाद आज विभाग के लोग हैं, हमारे अंचल अधिकारी पहुंचे नहीं है, सभी माननीय मुखिया लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके बाद आप लोग अपने सोचिए कि ये मांग पत्र हम लोगों ने दिया है। दूसरा है, ये जो रजिस्ट्री डीड है, चूंकि हम लोगों ने जो भू अर्जन पदाधिकारी को दिया है, इसको सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने ये डीड आप लोगों के समक्ष इनको प्रस्तुत करते हैं, दे देना, जो 2,16,12,000 रुपया प्रति डिसमिल का सरकार का रेट जो डीड दिया गया है। इसके बाद ये माननीय बंधु तिर्की जी का जब उनको चिट्ठी मिला, तो उन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखा है और इसमें साफ कर दिया है, जो भी लिखा है, बेड़ो प्रखंड के NH पलमा में सेक्शन चौड़ीकरण अधिग्रहण भू रैयत और मुआवजा राशि की बढ़ोतरी के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि NH-23 सड़क चौड़ीकरण ग्राम पलमा से गुमला पथ सेक्शन में बेड़ो सड़क चौड़ीकरण बाईपास कर रैयतों को भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसका मुआवजा सूचना रैयतों के नाम निर्गत किया गया है, जिसका वाद संख्या 231/2017-18 है। अतः मुआवजा सूचना में अधिग्रहित भूमि को मुआवजा राशि काफी कम करते हुए अलग अलग भूमि का मूल्य दर्शाया गया है। इस संबंध में रैयतों ने हस्ताक्षर युक्त अभिवादन समर्पित कर एक समान मुआवजा का मांग 3.5 लाख रुपया प्रति डिसमिल का 14 लाख रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से राशि भुगतान करने हेतु आवेदन किया है। रैयतों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन को प्रति भवदीय
कि आलोकनाथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है, अतः जांच कर यथोचित कार्रवाई करे। इन्होंने भू अर्जन पदाधिकारी को विधायक महोदय ने लिखा है, इसका कॉपी भी मैं इनको दे रहा हूँ। स्वदेश वाणी।